बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, या यूं कहिए 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने फैसला सुनाया है और इस फैसले में बम्पर जीत मिली है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को। खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, नई कूटनीति फाइल कैसे होगी, भारत को क्या हासिल होगा, पाकिस्तान को क्यों लग सकता है 440 वोल्ट का झटका, और शेख हसीना की सरकार गिराने वाले छात्र नेताओं की पार्टी एनसीपी, जमात और कथित शांति दूत मोहम्मद यूनुस का क्या होगा। इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका लगा जमात और छात्र नेताओं को। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के आरोप झेलने वाली जमात और छात्र नेताओं की पार्टी एनसीपी, जिन्होंने शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए क्रांति का नारा बुलंद किया था। जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्रांति का नारा था, लेकिन जनता ने नियत को तोला। अब बात करते हैं मोहम्मद यूनुस की, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, लेकिन अल्पसंख्यकों की चीखें उनके कार्यकाल में क्यों नहीं सुनी गई, ये सवाल अब उनके सामने खड़ा है। कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की रणनीति, जमात को समर्थन और आईएसआई की चुनावी समीकरणों में दिलचस्पी थी, लेकिन इन नतीजों ने उस पूरे प्लान पर लोकतांत्रिक बुलडोजर चला दिया। इस नतीजे में पाकिस्तान भी बड़ा लूजर माना जा रहा है। अब बात भारत की। पाक समर्थक जमात का सत्ता से दूर रहना भारत के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। बीएनपी ने अपने घोषणा पत्र में साफ वादा किया, हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे, और यही वादा चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया। तारिक रहमान बांग्लादेश के पीएम बनेंगे तो बांग्लादेश में जमात के सताए हिंदुओं के लिए हालात बदल सकते हैं, क्योंकि बीएनपी के घोषणा पत्र में इसका वादा था। इसी का फायदा बीएनपी को हिंदू बहुल सीटों पर जीत से मिला है। बीएनपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। इसी गारंटी के बिना पर तारिक रहमान की पार्टी ने हिंदू बहुल सभी सीटों पर कब्जा जमाया। बांग्लादेश के करीब 8% हिंदू आबादी का पूरा वोट बीएनपी की तरफ शिफ्ट हो गया, जो पहले आवामी लीग को जाता था। आवामी लीग इस बार चुनाव नहीं लड़ी। इसे दूसरे नजरिए से देखें तो तारिक सरकार बनने में हिंदुओं का बड़ा रोल रहा। बीएनपी के घोषणा पत्र में दूसरी जरूरी बात ये लिखी गई थी कि किसी भी देश का दबाव या प्रॉक्सी ना बनकर संतुलित विदेश नीति अपनाई जाएगी। अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं। पीएम मोदी से फोन पर बात करने के बाद बीएनपी की प्रक्रिया भी आई है। बीएनपी की राष्ट्रीय स्थायी समिति के सदस्य और वरिष्ठ नेता नजरुल इस्लाम ने भरोसा दिलाया है कि तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों देशों और वहां के लोगों के बीच के रिश्ते अब और मजबूत होंगे। यानी बीएनपी सरकार बनने से पाकिस्तान के भारत विरोधी मंसूबों पर पानी फिर सकता है। हालांकि जिया के दौर में इसी बीएनपी पर यह आरोप भी लगते हैं कि उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रहा था। खैर, बीएनपी ये चुनाव क्यों जीती, इसकी और भी कई बड़ी वजह है। खालिदा जिया के निधन से उपजी सहानुभूति का लाभ पार्टी को मिला। आवामी लीग ने चुनाव नहीं लड़ा, उसके काफी वोट बीएनपी को ट्रांसफर हुए। लोगों को स्टूडेंट्स लीडर से निराशा मिली और जमात के लोगों का गुस्सा अब बीएनपी के पक्ष में गया। हिंदुओं ने जमात की कट्टरता का बदला लिया। दरअसल बांग्लादेश में 2 साल से लोकतंत्र नहीं है, कट्टरता का राज था। अगस्त 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। इसके बाद से ही हिंसा का दौर शुरू हुआ, जिसके शिकार वहां के अल्पसंख्यक हिंदू लगातार होते रहे। इस साल हुए चुनाव के पहले कई हिंदुओं की हत्या हुई। कभी उन्हें जलाकर मार दिया गया, कभी उनकी निर्मम हत्या करके उन्हें पेड़ से उल्टा लटका दिया गया, कभी उनके घर फूंक दिए गए, कभी उनके पूजा स्थल पर हमले हुए। हिंदुओं के खिलाफ ये हिंसा वहां की कट्टर जमात ने करवाई, डर का माहौल बनाया, पलायन को मजबूर किया, और अब चुनाव आया तो हिंदुओं ने भी कट्टर जमात को बैलेट से सबक सिखाया। हिंदू बहुल सभी सीटों पर जमात को हार का सामना करना पड़ा। बीएनपी की सरकार बनवाकर हिंदुओं ने शासन चलाने का जमात का सपना तोड़ कर रख दिया। तो बस इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं थी आपके साथ वंशिका और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.